All right, yes, greetings. So once again, I'm your language trainer, Dr. Rajesh Bresami, right here. और हम लोग हाजिर हो चुके हैं आज अपने एक कुछ अलग से टॉपिक को लेकर। हर बार मैं आपको वोकैब करवाता हूं या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या ग्रामर का कोई टॉपिक उठाते हैं, लेकिन कुछ स्कूल्स की ये डिमांड आई कि सर जो बच्चे आपस में कॉन्वर्सेशन करते हैं, उनकी जो बातचीत है उनके बारे में वीडियो बनाइए। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज गोना बी ऑल अबाउट कॉन्वर्सेशन। किसके बारे में होने वाला है भाई? कॉन्वर्सेशन के बारे में होने वाला है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्वर्सेशन? बातचीत, यानी कि जो डायलॉग्स आपस में आदान प्रदान किए जाते हैं, जिन डायलॉग्स का, तो वो डायलॉग्स आपके सामने होंगे यहां पर। और इससे पहले मैं आपको सिचुएशन बता देता हूं। और सिचुएशन क्या है कि दो फ्रेंड्स हैं। क्या है भाई? दो फ्रेंड्स हैं। आइए रुक कर लेते हैं। देखिएगा, एक बार दो दोस्त थे, राइट? बचपन में दोनों साथ साथ पढ़े और साथ साथ बढ़े। उनमें से एक हायर स्टडी करने के लिए शहर आ गया, और जबकि जो वहीं पर रहने लग गया, और जो दूसरा मित्र था वो गांव में ही अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखे हुए था। चलिए, एक दिन हुआ क्या, अचानक उनकी मुलाकात शहर में होती है। कहां होती है भाई? शहर में होती है, जब दूसरा दोस्त यूनिवर्सिटी में कोई फॉर्म सबमिट कराने के लिए आया हुआ है। देखिए, अगर पैसा जमा करना है तो हम डिपॉजिट वर्ड यूज करते हैं। कोई चीज या कोई सामान या कोई डॉक्यूमेंट अगर हमें जमा करना है तो उसके लिए हम लोग सबमिट वर्ड का यूज करेंगे। मतलब दोनों का जमा करना होता है, राइट? तो दोनों चाहते हैं कि कुछ देर बैठें और पुरानी यादें ताजा करें, या बचपन की यादें ताजा करें। बचपन की यादें ताजा करना इंग्लिश में कहलाता है चेरिश द मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड। ठीक है भाई? तो चलिएगा, लेकिन यहां पर ऑफिस के बंद होने का डर भी है और ट्रेन के छूटने का डर भी है। किसका भाई? ट्रेन के छूटने का डर भी है कि भाई कहीं ऑफिस बंद ना हो जाए। मैं गांव से आया हूं, ऑफिस बंद हो गया और मुझे गांव वापस जाना है, तो ट्रेन भी ना छूट जाए। लेकिन होता क्या है, लास्ट में फैक्ट्स को फिक्शन जीत लेती है और दोनों ही पार्क में बैठने का मन बनाते हैं। चलिए, लेकिन तभी होता क्या है, मां का फोन उन्हें घर पर बुला लेता है ताकि वो घर पर होमली एटमॉस्फेयर में बैठकर अपना टाइम एंजॉय कर सके। तो आइए, लेट्स टर्न दिस कॉन्वर्सेशन टू मेक आवर टंग इंग्लिशी। यानी कि हम लोग इस कॉन्वर्सेशन को बोलते हैं, डायलॉग्स को बोलते हैं टू मेक आवर टंग इंग्लिशी। चलिएगा, यू हैव टू डू वन थिंग। अभी कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने यहां पर कमेंट भी कर देना है कि जो ये डायलॉग्स हैं इनकी इंग्लिश अकॉर्डिंग टू यू क्या होगी, और फटाफट आप लोगों ने बताना है जी। ठीक है? जितने भी स्कूल्स के बच्चे जुड़े हुए हैं, अपना नाम और अपने स्कूल का नाम साथ में लिखिएगा और फटाफट बताइएगा यहां पर अरे कमाल हो गया। तो फटाफट जवाब लिखिएगा, उसके बाद में मैं लिखना शुरू करता हूं। अरे कमाल हो गया। हे, राइट? व्हाट अ सरप्राइज। हे, व्हाट अ सरप्राइज। अभी नेक्स्ट हमारा जो डायलॉग है ये है आज यहां। देखिएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क आया है। क्या है भाई? एक्सक्लेमेशन मार्क आया है यहां पर, यानी कि विस्मयादि बोधक आया है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? आज यहां, यानी कि टुडे हियर, और पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क ही लगाएंगे। देखिएगा, ये स्पीकिंग वाली इंग्लिश एक डिफरेंट इंग्लिश होती है और राइटिंग वाली इंग्लिश कंप्लीटली डिफरेंट होती है। इसलिए कहते हैं जो आपके अपने पर्सन्स होते हैं उनसे मैसेजेस में कम ही बात करनी चाहिए, बिकॉज हमें सामने वाले को जो मैसेज हम लोग सेंड करते हैं हमारी टोन का पता नहीं चलता है। अब सपोज करिए हम लोगों ने लिखा अच्छा, तो हो सकता है वो इसका अर्थ लेकर के जाए अच्छा, है ना? तो इसलिए राइटिंग वाली अलग होती है और स्पीकिंग वाली अलग होती है। टुडे हियर, तो यहां पर क्या आ गया? एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। तो जो एक मित्र है, दोनों मित्रों की आपस में बात हो रही है, तो पहले ने दूसरे को देखकर कहा अरे कमाल हो गया, यानी कि हे व्हाट अ सरप्राइज। आज यहां, यानी कि टुडे हियर। तो दूसरे वाला है वो क्या कहता है? यूनिवर्सिटी में आया था, यानी कि आई हैड कम टू द यूनिवर्सिटी। देखिएगा, हैड कम और केम दोनों ही हमारे पास्ट होते हैं। यस और नो? अभी हिंदी के सेंटेंस में क्रिया के साथ में जहां आ ए ई आएगा वो हमारी पास्ट हैपनिंग होगी,
लेकिन फिर लोग कहते हैं कि भाई पास्ट परफेक्ट भी तो हमारा पास्ट होता है, तो पास्ट परफेक्ट और इसके अंदर पास्ट इंडेफिनिट के अंदर क्या डिफरेंस होता है। पास्ट में जो काम पहले हुआ है उसके लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे, और जो काम बाद में हुआ है उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। तो यहां पर जो ये वर्ड है यूनिवर्सिटी, यहां पर यू को देख करके इस डेफिनेट आर्टिकल को यहां पर आप लोग दी मत बोलिएगा। जो ये डेफिनेट आर्टिकल होता है हमारा THE, इसको द कब बोला जाता है और दी कब बोला जाता है, इसके बाद वाले वर्ड की स्टार्टिंग साउंड यानी कि पहली जो ध्वनि है, अगर वो एक स्वर की तो ध्वनि है तो इसको दी बोला जाएगा, और अगर वो एक कॉन्सोनेंट की ध्वनि है तो उसको द बोला जाएगा। तो यहां पर क्या बना, आई हैड कम टू द यूनिवर्सिटी, आई हैड कम टू द यूनिवर्सिटी। स्वर का एग्जाम्पल आप ले लो, जैसे WWE हम लोग देखते हैं तो वहां पर आता है दी अंडरटेकर, है ना, लेकिन द मैनेजमेंट होता है, और ये मैनेजमेंट नहीं होती है, मैनेजमेंट होती है। क्या होती है जी, मैनेजमेंट। ये फॉर्म जमा करना था। देखो हम अक्सर ये बताते हैं जब कोई भी काम यानी कि हिंदी के सेंटेंस में क्रिया के साथ में ना आ जाए कि मुझे ये करना है, तो भाई आर्म टू एक्शन होगा। जैसे मैं कहूं मुझे खेलना है, तो बच्चे इसकी इंग्लिश बनाते हैं आई हैव टू प्ले। आई हैव टू का मतलब ये हुआ कि मेरी इच्छा नहीं है और मुझे अपनी इच्छा के खिलाफ खेलना पड़ता है। दूसरी बनाते हैं आई वांट टू प्ले, यानी कि मैं खेलना चाहता हूं। आई विल प्ले, यानी कि मैं खेलूंगा। अब मुझे ये काम करना है, तो यहां पर हम लोग बोलेंगे आर्म टू एक्शन। जैसे मुझे जाना है, आर्म टू गो, मुझे सोना है, आर्म टू स्लीप। तो ये यहां पर दे रखा है, ये फॉर्म जमा करना था। अगर मैं कहूं कि ये फॉर्म जमा करना है तो आर्म टू सबमिट दिस फॉर्म, लेकिन ये पास्ट की बात है तो यहां पर क्या आएगा, आई वॉज टू सबमिट दिस फॉर्म, आई वॉज टू सबमिट दिस फॉर्म। नेक्स्ट है और कैसे हैं। जब उसने ये बात बता दी कि भाई मुझे फॉर्म सबमिट करना है, यानी कि पास में बताया था उन्होंने, तो बाद में पूछते हैं ठीक है और सुनाओ क्या हालचाल है। अब पुराने वाले इंग्लिश में किसी का हालचाल पूछने के लिए एक ही घिसी पिटी लाइन थी, कौन सी वाली, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू। पंखे की तरफ हाथ करके बोलते हैं हाउ एंड यू, है ना। तो ये हो गया पुराना। तो आजकल हम लोग किसी का हालचाल पूछने के लिए मेनी मोर सेंटेंसेस आर देयर। फॉर एग्जांपल, हाउ इज गोइंग ऑन, हाउ आर द थिंग्स, हाउ हैव यू बीन डूइंग, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट अबाउट योर एटमॉस्फेयर, व्हाट्स द पैशन, एंड सबसे फेमस आ गया व्हाट्स अप। क्या आ गया, व्हाट्स अप। इसके बाद में वो कह रहा है दूसरे वाला मित्र, मैं तो ठीक हूं, यानी कि आई एम कूल। हम कूल बोलो, खाली कूल बोलो। ये स्पोकन इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ठंडा हूं, इसका मतलब ये नहीं है। जो इंग्लिश बनती है वो सेंस की बनती है। जब सहवाग अंकल चौके छक्के लगा रहे होते हैं तो जो कमेंट्री कर रहे होते हैं वो लोग क्या बोलते हैं, सहवाग इज ऑन फायर। तो इट डजंट मीन कि वो फायर के ऊपर बैठा है, कहीं उसको आग पे बैठा दो, ठीक है ना। वो कहता है अपनी सुनाओ, यानी कि आप कैसे हैं। तो हम यहां सिंपली बोलेंगे व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट यू। तो वो मित्र कहता है भाई अगर तुम सही हो, तुम ठीक हो, फिर तो मैं भी ठीक हूं। तो क्या बोलता है वो, देन आई ऑल्सो मस्ट बी फाइन। ठीक है। उसके बाद में कहते हैं जैसे वो बातचीत कर रहे हैं तो एक साथी दूसरे साथी को पकड़कर बोलता है कि इस साइड हो लीजिए। क्या, इस साइड हो लीजिए, यानी कि प्लीज कम टू, कहां, दिस साइड, दिस साइड, प्लीज कम टू दिस साइड या प्लीज गेट टू दिस साइड, दोनों ठीक है, ठीक है। और अगर बोले कि भाई एक तरफ हो लीजिए तो प्लीज गेट असाइड। एक तरफ जो होता है वो असाइड होता है, ठीक है, ए साइड नहीं, असाइड, ये इकट्ठा बोला जाएगा। तो बाद में ये कहता है कहीं कोई चोट ना मार जाए, तो कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट, क्या भाई, लेस्ट एनीबॉडी शुड हिट यू। लेस्ट के साथ में किसका जोड़ आता है भाई, शुड का आता है, शुड हिट यू। बातचीत चल रही है दोनों की कि भाई अरे कमाल हो गया आज यहां, हाँ भाई यूनिवर्सिटी में आए थे, ये फॉर्म सबमिट करना था मुझे, ठीक है, वो सुनाओ कैसे हो, ठीक ठाक हूं। तो कहता है इस तरफ हो लीजिए, कहीं कोई हिट ना कर दे। तो इसके बाद में डायलॉग्स क्या है कि जब उसने कहा कि कहीं कोई हिट ना कर दे, इस तरफ हो लीजिए, तो कहता है नहीं अब तो चलूंगा। क्या भाई, अब तो मैं चलूंगा, यानी कि मैं जाना चाहूंगा, यानी कि
नहीं को नो नहीं बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? सॉरी। क्या बोलेंगे भाई? सॉरी। अब तो मैं जाना चाहूंगा, अब मैं कोई भी काम करना चाहूंगा तो आइड, और जो ये आइड है ये किसका कॉन्ट्रैक्शन है? आई और वुड का। आइड लाइक टू एक्शन बताया मैंने, आई लाइक टू एक्शन। अगर मैं कहूं मैं जाना चाहूंगा तो जाने का एक्शन क्या है? गो। अगर मैं कहूं कि मैं अब सोना चाहूंगा तो क्या बोलेंगे? आइड लाइक टू स्लीप नाउ, है ना। मैं अब खेलना चाहूंगा, आई लाइक टू प्ले नाउ। अब मैं जाना चाहूंगा, सॉरी आई लाइक टू गो नाउ। बात क्लियर हो गई इतनी? चलिए, कहीं ऑफिस बंद ना हो जाए, फिर से लेस्ट आ गया, कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट दी ऑफिस, लेस्ट दी ऑफिस। यहां पर फिर से हमारा देखिए ऑफिस आया है, एक स्वर की साउंड आई है तो दी बोल दिया, तो अगर कॉन्सोनेंट किया है तो फिर मैं द बोलता। लेस्ट दी ऑफिस, या तो बोल दो आप बी क्लोज्ड या शुड बी क्लोज्ड। ठीक है, बात क्लियर है। फिर वो पहले वाला मित्र कहता है देखना क्या टाइम हो गया। अब देखने को लेकर के मैनी मोर वर्ब्स आर देयर। सी भी देखना होता है, लुक भी देखना होता है, वॉच भी देखना होता है, ऑब्जर्व भी देखना होता है, ग्लेयर भी देखना होता है, स्टेयर भी देखना होता है, ग्लैंस भी देखना होता है, व्यू भी देखना होता है, गेज भी देखना होता है, नोटिस भी देखना होता है। सब में डिफरेंस है क्या? पीप होता है, झांकना होता है, तागा तागा झांकी करना होता है ना। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है भाई? डिफरेंस होता है इनमें, सी होता है नॉर्मल देखना, वॉच होता है एक ऐसी चीज को देखना जो लगातार हिलती डुलती है। टीवी देखते हैं भाई, एक सीन जाता है, दूसरे वाला आता है, दूसरा जाता है, तीसरे वाला आता है। लुक आपने सुना होगा अपनी क्लासरूम में जब टीचर्स लोग बोलते हैं हे लुक ऑन दिस पैनल, है ना, यानी कि वहां से ध्यान हटाओ और यहां देखो, तो वहां पर लुक आएगा। तो वो कह रहा है भाई घड़ी की तरफ देखो, यानी कि वो अपनी नजर हटाकर वहां देखेगा ना, तो क्या बोलेगा? लुक, यानी कि देखना क्या टाइम हो गया, किसके द्वारा? घड़ी के द्वारा अगर बोला जाए तो लुक व्हाट्स द टाइम। अभी घड़ी इसके अंदर दी नहीं है तो हम सिंपली इतना बोल देंगे लुक व्हाट्स द टाइम। ये वैसे तो कंप्लीट सेंटेंस भी होता है हमारा, वन वर्ड का सेंटेंस है। देखो लुक या टेक अ लुक, हो गया ना। अगर मैं कहूं कि आपकी घड़ी में कितने बजे हैं तो मैं बोलूंगा व्हाट्स द टाइम डैश योर वॉच। यहां पर एक प्रीपोजिशन आएगा, फिल करिएगा। अक्सर कहते हैं व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, लेकिन इन योर वॉच बिल्कुल गलत होता है। तो भाई क्या बोला जाएगा? व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच। जैसे मैं स्कूल गाड़ी से जाता हूं, आई गो टू स्कूल बाय कार। अगर मैं कहूं कि मैं स्कूल बाइक से जाता हूं तो आई गो टू स्कूल बाय बाइक। और अगर मैं कहूं कि मैं स्कूल पैदल जाता हूं तो यहां पर बाय फुट मत बोल देना। बाय फुट का मतलब यह हुआ पहले किसी की टांगे काट कर लाओगे, उन टांगों के ऊपर अपनी टांगे रखोगे और फिर उनको पकड़कर चलोगे, है ना। बाय फुट नहीं होता, पैदल का मतलब क्या होता है? ऑन फुट। चलिए, तो अभी ये जो बंदा है ये बताता है कि भाई 1 बज गया, यानी कि इट्स 1 o'clock। अब ओक्लॉक की फुल फॉर्म क्या है? ऑफ द क्लॉक। क्या भाई? ऑफ द क्लॉक। तो कह रहा है फिर तो बंद ही हो गया होगा क्या? ऑफिस, यानी कि देन क्या बंद हो गया होगा? द ऑफिस, क्योंकि इस ऑफिस के बारे में ऑलरेडी हम लोग जिक्र कर चुके हैं, इसलिए यहां पर हमारा डेफिनेट आर्टिकल आ गया है। देन द ऑफिस मस्ट बी क्लोज्ड, मस्ट बी क्लोज्ड। ठीक है। तो दूसरे वाला मित्र कहता है कोई बात नहीं, लंच के बाद चले जाना। अब कोई बात नहीं को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डजंट मैटर। क्या बोलते हैं भाई? डजंट मैटर, डजंट मैटर। लंच के बाद चले जाना। अब लंच के बाद का मतलब ये कि लंच टाइम के बाद चले जाना। जैसे कई बैंक वाले होते हैं, भाई अभी लंच हो गया है, अब ये काम नहीं करेंगे। अरे लंच कहां हुआ है भाई? लंच तो आप करोगे तब होगा, अभी तो लंच टाइम हुआ है। क्या हुआ है? लंच टाइम हुआ है। तो यू मे गो, क्या भाई आप जा सकते हैं। यू मे गो या यू कैन गो भी हो सकता है। फ्रेंड्स दें तो कैन होगा, अगर फॉर्मल लैंग्वेज हो तो भाई मे होगा। लेकिन परमिशन देने के लिए, परमिशन दे कौन रहा है? कोई ऑफिशियल पर्सन दे रहा है या फ्रेंड्स दे रहे हैं। तो यू मे गो या यू कैन गो दोनों चलेंगे यहां पर। आफ्टर लंच टाइम, ठीक है, आप लंच टाइम के बाद जा सकते हैं। तो जो पहले वाला मित्र है वो अभी बोलता है अगर लंच टाइम के बाद जाऊंगा फिर तो ट्रेन मेरी निकल जाएगी, यानी कि देन
आई मे मिस, यानी कि भाई मैं मिस कर सकता हूं क्या, माई ट्रेन, जिसकी बुकिंग इसने करवा रखी है, उसके बाद तो मेरी ट्रेन है वो मिस हो जाएगी। उसके बाद में कहता है पहले वाला मित्र, तो फिर बस से चले जाना, यानी कि यू कैन गो, आप जा सकते हैं, किससे, यू कैन गो। अब बाय गाड़ी से अगर हम स्कूल जाते हैं तो बाय कार है, बस से जाते हैं तो बाय बस, लेकिन पैदल हो तो ऑन फुट। यू कैन गो बाय बस, ठीक है भाई। फिर कह रहे हैं हां, फिर तो बस से ही जाना पड़ेगा, यानी कोई काम अपनी इच्छा के खिलाफ जहां हमें करना पड़ता है वहां हैव टू आता है। जैसे सुबह सुबह हम लोग सोए होते हैं, किसी ने डोरबेल बजा दी है और मम्मी किचन में है, पापा जी इज हैविंग अ वॉश, तो मम्मी कहती है कि भाई लड़के खड़ा हो, ये चेक कर कौन है दरवाजे पर, है ना। उठने का मन तो नहीं करता, लेकिन उठना पड़ता है, क्योंकि माँ के कदमों में अगर जन्नत है तो माँ के कदमों में चप्पल भी है। इसीलिए अपनी इच्छा के खिलाफ जो काम करना पड़े वहां पर हम लोग लगाएंगे हैव टू। क्या लगाएंगे भाई, हैव टू। लेकिन ये बोल रहा है कि भाई बस से ही जाना पड़ेगा, यानी कि फ्यूचर की बात है, तो ये क्या बोलेगा, देन आई विल हैव टू, क्या भाई, आई विल हैव टू गो बाय बस। कहता है फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई, फिर तो बस से ही जाना पड़ेगा। तो इतनी देर में फ्रेंड बोलता है चलो कोई बात नहीं है, आओ फिर बैठते हैं कहीं, यानी कि आओ कोई भी काम करें, तो लेट्स लगा करके हम लोग बोलेंगे, आओ खेलें, लेट्स प्ले, आओ चलें, लेट्स गो, आओ ये काम करें, लेट्स एक्शन। तो ये कहते हैं आओ फिर बैठते हैं कहीं, यानी कि लेट्स सिट, और कहीं की इंग्लिश क्या है, समवेयर, लेट्स सिट समवेयर। बात समझ आ गई। और कुछ चाय पानी लेते हैं, अगर मैं कहूं कुछ चाय पानी लेते हैं तो वही बात है, आओ कहीं बैठते हैं, आओ ये काम करते हैं, आओ चाय पानी लेते हैं, तो लेट्स हैव, और है तो एंड लगा लेंगे भाई बीच में, लेट्स हैव सम रिफ्रेशमेंट, और ये रिफ्रेशमेंट नहीं बोला जाएगा, मंट बोला जाएगा, लेट्स हैव सम रिफ्रेशमेंट। ऑलराइट, इसकी जो पीडीएफ है वो आप तक पहुंच जाएगी जी। तो आपने करना क्या है, उन डायलॉग्स को रिपीट करना है अपने भाई के साथ, बहन के साथ, और इसके बोलने की प्रैक्टिस करनी है। चलिए, इसी के बाद होता क्या है, वो कहता है कि आओ बैठते हैं कहीं और भाई लंच लेते हैं। तो मित्र बताता है उसको जो गांव वाला मित्र है, नहीं लंच है मेरे पास, तो वो क्या बोलता है, नो मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन, मेरे पास लंच है, आई हैव लंच। देखिएगा, लंच हो, ब्रेकफास्ट हो, डिनर हो, सपर हो, टपर हो, कुछ भी हो, उससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता, जीरो आर्टिकल आता है, ठीक है। नो आई हैव लंच। सुबह जल्दी चला था, सुबह जल्दी चला था, यानी कि मैं स्टार्ट हुआ था, कोई वाला चलना नहीं। जैसे मैं स्कूल के लिए निकल गया हूं, मैं स्कूल के लिए निकल गया हूं, या तो मैं ये बोलूं कि आई हैव लेफ्ट फॉर स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा या कहीं पर पहुंचूंगा, तो लीव फॉर का मतलब होता है भाई स्टार्ट होना। तो यहां पर सिंपली आप बोल दो सुबह जल्दी चला था, आई स्टार्टेड, क्योंकि पास्ट की बात है, तो आई स्टार्टेड अर्ली। कब चला था भाई, इन द मॉर्निंग, आई स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग। और पता था मीन्स एंड मैं जानता हूं, मुझे पता है, आई नो। और अगर मैं पास्ट की बात करूं कि मुझे पता था, तो सेकेंड फॉर्म आएगी एंड आई न्यू कि लेट हो जाऊंगा, यहां पर कि नहीं है लगा दो, कि लेट हो जाऊंगा, की का मतलब दैट, मुझे पता था कि लेट हो जाऊंगा, पास्ट की बात बता रहा हूं, कब, फ्यूचर में होने वाला जो एक्शन है। देखिएगा, एंड आई न्यू दैट, आई, यहां पर नो की सेकेंड फॉर्म न्यू आ गई है, तो यहां पर लेट हो जाऊंगा, यानी कि विल की भी पास्ट फॉर्म आएगी, यानी कि वुड, आई वुड गेट लेट। सेंटेंस के एक पार्ट में अगर आपका वर्ब की पहली फॉर्म है तो दूसरे पार्ट में विल शैल आएगा। सेंटेंस के एक पार्ट में अगर सेकंड फॉर्म आ गई है तो विल का पास्ट आ जाएगा। सेंटेंस के एक पार्ट में अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म आएगा। और कंडीशनल सेंटेंसेस जिन बच्चों ने करे हैं वो इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं।
तो मित्र कहता है कि भाई यहां पास में एक पार्क है, तो एक पार्क है यहां, यानी कि देयर इज अ पार्क, देयर इज अ पार्क। कहां? पास में। पास में अब कितने पास में? अगर जैसे स्टोन उठाया हम लोगों ने और फेंक दिया तो 2 किलोमीटर दूर तो वो जाएगा नहीं, वो पास में ही जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं देयर इज अ पार्क एट अ स्टोन्स थ्रो, कि एक स्टोन करने का जो थ्रो होता है वो जितने दूर जाता है, थोड़ी सी दूर तो जाएगा, तो यही पास में ही क्या है? एक पार्क है। देयर इज अ पार्क एट अ स्टोन्स थ्रो। एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या हो गया? नजदीक ही। तो कहता है आओ वहीं बैठते हैं, आओ वहीं बैठते हैं, यानी कि आओ ये काम करते हैं। लेट्स एक्शन था, तो आओ वहीं बैठते हैं, लेट्स सिट, आओ बैठते हैं कहीं देयर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? उसके बाद में कहता है लड़का 1 मिनट, 1 मिनट, यानी कि जस्ट अ मिनट, जस्ट अ MINUTE को मिनट नहीं बोलते, मिनट बोलते हैं, जस्ट अ मिनट। थोड़ी दही ले ले आऊं, ये टाइप करने वाले क्या कर रहे हैं यार? थोड़ी दही ले आऊं, मुझे ये काम करने दो, मैं ये काम कर लूं। तो लेट मी, और लेट मी को इकट्ठा मिलाकर के हम लोग बोलेंगे भाई लेमी। क्या बोलेंगे? लेमी, लेमी ब्रिंग, यानी कि मुझे लाने दो क्या? सम कर्ड, थोड़ी दही बोले तो सम कर्ड, लेमी ब्रिंग सम कर्ड। तो वो मित्र जो शहर वाला है वो कहता है यार मेरे यहां आया है और तू ही सामान लाएगा, तू ही पैसे खर्च करेगा, अच्छी बात नहीं है, लाओ मैं लाता हूं, यानी कि नो लेट मी ब्रिंग, लेट मी ब्रिंग। ठीक है, तो गांव वाला मित्र है, कहता है अच्छा अब तू यहां पर प्रोफेशनलिज्म दिखाएगा, है फॉर्मेलिटी दिखाएगा तू ना, एक ही बात है। तो कहता है क्या? हे इट्स सेम, इट्स सेम। तो जब वो दुकान पे चला जाता है तो दुकानदार को कहता है भाई साहब एक पाउच दही दे देना। अभी इनफॉर्मल लैंग्वेज में आप कुछ भी कह करके बोलिए, लाइक आजकल छोटे जो बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, उनको मास्टर बोला जाता है, जो छोटी बच्चियां होती हैं उनको बेबी बोला जाता है, कोई क्यूट से दिखने वाली छोटी सी गुड़िया होती है उसको क्यूटे बोल दिया जाता है, प्रिंसे बोल दिया जाता है, प्रिंसेस को। तो ये इनफॉर्मल लैंग्वेज है जो बोलने में तो चलेगी, राइटिंग में नहीं चलेगी, इसीलिए इन लैंग्वेजेस का यूज ना ही करा जाए, इनफॉर्मल लैंग्वेज का तो ही बेटर है। तो फॉर्मली अगर आप किसी को एड्रेस करना चाहते हैं तो ओनली 2 वर्ड्स आर देयर, कौन सा? सर और मैम। तो यहां पर वो कहता है सर प्लीज गिव मी अ पाउच ऑफ कर्ड, प्लीज गिव मी अ पाउच ऑफ कर्ड। उसने उसको दही दे दी तो कहता है हाँ मुझे दे दे, तो गिव और मी, और गिव और मी को इकट्ठा मिला करके गिव मी बनता है। क्या बनता है भाई? गिव मी, मम्मी नहीं गिव मी, जिससे लेट और मी बन गया लेमी, राइट। तो कितने का है? कितने का है, यानी कि इसकी कॉस्ट कितनी है? हाउ मच डज इट कॉस्ट, डज इट कॉस्ट। तो दुकानदार है वो कहता है 12 की है, यानी कि 12 रुपीज ओनली, 12 रुपीज ओनली। ठीक है, कहता है ये लो, यानी कि टेक इट। अब उसने दही का पैकेट दे दिया है। उसके बाद में कहता है अपने मित्र को आओ चले, यानी कि लेट्स गो। इसके बाद में देखिए यहां मोड़ आता है एक, यहां मोड़ नहीं आता एक्चुअली, ये तो सिर्फ आपकी प्रिपरेशन के लिए है, जिन्होंने इन चीज़ों की तैयारी करनी है, वेदर इट इज ऑल अबाउट ये सारे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जिसको अपना उच्चारण ठीक करना है, सुधारना है, वोकैबुलरी यानी कि मोर देन 5000 वर्ड्स सीखने हैं, तो वो हमें बता सकते हैं जी, कोई इशू नहीं है, चलिएगा। इतनी देर में फोन आ जाता है, किसका? जो शहर में रहता है वो लड़का, उसकी मम्मी का आ जाता है। तो वो कहता है फोन है, यानी कि देयर इज अ कॉल। क्या? फोन तो ऑलरेडी है, लेकिन फोन में क्या है? कॉल आया है, तो देयर इज अ कॉल। फोन वो अटेंड करता है, तो मम्मी होती है उसकी, और मम्मी जैसे ही फोन करती है तो बेटे से एक ही बात पूछती है, कहां हो, यानी कि वेयर आर यू। क्या? वेयर आर यू।
और एज यूजुअल लड़के का भी सेम डिट्टो जवाब होता है, यही यही हूं, है ना, यानी कि यही था, कहां, यूनिवर्सिटी के पास, जस्ट हियर, यही था मतलब जस्ट हियर, कहां, नियर द यूनिवर्सिटी, नियर द यूनिवर्सिटी। अब माँ कहती है, वो लड़का ही पूछता है कोई काम है क्या, यानी कि इज एनीथिंग अर्जेंट, इज एनीथिंग अर्जेंट। लेकिन मां का जो दूसरा सवाल है वो है कि और कौन है साथ में, यानी कि हु इज देयर विद यू, क्या भाई, हु इज देयर विद यू। लड़का अब क्या हो जाता है, इरिटेट हो जाता है और मां को कहता है, क्या मां, एक दोस्त है गोल्डी, यानी कि एक दोस्त है, कई दोस्तों में से एक है, यानी कि वन ऑफ, क्या भाई, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे कई दोस्तों में से एक है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, कौन, गोल्डी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो मां पूछते है भाई कितनी देर लगेगी, यानी कि हाउ लॉन्ग, कोई काम करने में आपको कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू एक्शन, तो हाउ लॉन्ग विल यू टेक, हाउ लॉन्ग विल यू टेक। तो लड़का कहता है बस अभी आया, 1 घंटे में, यानी कि हार्डली 1 आवर, हार्डली 1 आवर। क्या था, लड़का पूछता है क्या था, क्यों बुला रहे हो, यानी कि व्हाट हैपेंड, क्या भाई, व्हाट हैपेंड। अब मां ब्रह्मास्त्र छोड़ती है, क्या, जैसे बचपन में कहा करती ना, तेरे मां मारे हैं, और लड़का क्या किया करता, दौड़ करके जाया करता है ना, फिर मां बोला करती उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, होता था ना। तो अब की बार मां कहती है कि कोई आया हुआ है घर पर, यानी कि somebody has come, somebody has come at home। ठीक है, तो लड़का कहता है अरे मां हम तो पार्क में जा रहे थे, हम डैश कर रहे थे, वी वर एक्शन प्लस आईएनजी, जो आपकी स्पोकन इंग्लिश की किताब है ना, इसमें सारे स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने दिए हैं। हम तो पार्क में जा रहे थे, वी वर गोइंग टू पार्क, हम पार्क में जा रहे थे। कमेंट सेक्शन में फटाफट आप लिखते रहिएगा, ठीक है। तो मां पूछती है क्या रखा है पार्क में, है, यानी कि व्हाट इज देयर, व्हाट इज देयर इन पार्क, पार्क में क्या है। तो लड़का कहता है बस कुछ नहीं, यानी कि नथिंग स्पेशल, नथिंग स्पेशल, मम्मी कुछ खास नहीं है, हम कई दिनों बाद मिले हैं। अब बच्चा क्या करता है, हम कई दिनों बाद मिले हैं, पूरी मतलब वो छोड़ता है कि हाँ मां को थोड़ा सा ये फील हो जाए, क्या हो जाए, नथिंग स्पेशल। कहता है मां कई दिनों बाद मिले हैं, यानी कि वी हैव मेट, वी हैव मेट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। देखो भाई, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बोल दो, आफ्टर लॉन्ग पीरियड बोल दो, लेकिन पीरियड ऑफ टाइम नहीं होता, क्योंकि जो पीरियड होता है वो टाइम का ही होता है। या तो बोलो वी हैव मेट आफ्टर लॉन्ग टाइम, वी हैव मेट आफ्टर लॉन्ग स्पेल, वी हैव मेट आफ्टर लॉन्ग पीरियड, है ना। चलिए, तो कहता है तो कुछ पढ़ाई से रिलेटेड बातें कर लेते हैं, यानी कि हम डिस्कस करना चाहते हैं, हम डैश करना चाहते हैं, वी वोना एक्शन। तो भाई वी वोना टॉक, वी वोना डिस्कस, क्या, किसके बारे में, वी वोना टॉक अबाउट, पढ़ाई के बारे में, तो स्टडीज, वी वांट टू टॉक अबाउट स्टडीज। तो मम्मी कहती है फिर घर पर ही क्यों नहीं ले आता दोस्त को, देन वाई डोंट यू कम, वाई डोंट यू कम, कहां, एट होम, वाई डोंट यू कम एट होम। तो मां ने कहा कि भाई घर ही क्यों नहीं आ जाता है,
तो लड़का कहता है माँ घर आ तो जाते, लेकिन इसको एक फॉर्म सबमिट करना है या करवाना है। देखो करवाना है तो एक अलग सेंस चली जाएगी, जैसे मुझे खेलना है, मुझे खेलना है, हम टू प्ले, मुझे एक मित्र को खिलवाना है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे? जैसे मैं गाड़ी रिपेयर करता हूं, आई रिपेयर माई कार, मैं गाड़ी रिपेयर करवाता हूं, आई गेट माई कार रिपेयर्ड। ठीक है, अब मैं खुद खेलता हूं, पहली बात तो होगी आई प्ले। अब मैं उसको खिलवाता हूं, यानी कि आई मेक हिम प्ले, ये भी हो सकता है। लेकिन गेट वाले संदर्भ में क्या आप इसका एक और सेंटेंस बना सकते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा एक बार फटाफट। इसको एक फॉर्म सबमिट करना है, चलिए ये मान लेते हैं, ही, उसको डैश करना है, ही इज टू एक्शन, तो भाई ही इज टू सबमिट क्या? अ फॉर्म, उसको एक फॉर्म सबमिट करना है। तो मां कहती है कि कब करना है, यानी कि एट व्हाट टाइम। तो लड़का कहता है बस अब लंच के बाद करना है, यानी कि जस्ट आफ्टर, लंच मत बोलना है यहां पर, क्या? जस्ट आफ्टर लंच टाइम, लंच टाइम के बाद करना है। तो मां भी डेढ़ शानी है, तो मां ने क्या बोला, लेकिन अभी तो 1 घंटा पड़ा है, यानी कि बट देयर इज स्टिल 1 आवर, अभी तो 1 घंटा पड़ा है। ठीक है, यहां आ जाओ घर, यानी कि प्लीज कम। हालांकि मां को प्लीज कहने की जरूरत नहीं है, मां को यह बताने की कोई जरूरत नहीं होती कि वो मां है, किसी मदर्स डे का वो वेट नहीं करती है, जब उसका मन करे तभी बता देती है कि वो मां है। प्लीज कम एट होम, घर आ जाओ भाई। ठीक है, इसके बाद में जो लड़का है, नहीं मां भी एक और डायलॉग कहती है, चले जाना बाद में, यानी कि यू मे गो, यू मे गो लेटर, लेटर बोल दो, आफ्टरवर्ड्स बोल दो। ठीक है, तो लड़का कहता है ठीक है मम्मी हम आ रहे हैं, यानी कि ऑल राइट मॉम वी आर कमिंग। इतनी देर में वो फोन डिस्कनेक्ट करता है और अपने फ्रेंड को कहता है कि भाई घर पर ही चलते हैं। कहां चलते हैं? घर पर ही चलते हैं, यानी कि आओ घर पर ही चलें, यानी कि लेट्स गो एट होम। ठीक है, सारी चीजें हो चुकी हैं। अब आप कहोगे यहां पर टू क्यों नहीं आया? सारी बातें हो चुकी है, वहां से इनविटेशन आ चुका है, तो बच्चा यहां पर क्या बोल रहा है? लेट्स गो एट होम, तो टू क्यों नहीं बोल रहे? हाँ हाँ, गूगल में चले जाओ, कोई बात नहीं, कहीं से ही फाइंड आउट कर लो, कोई इशू नहीं है, ना मिले तो पूछ लेना मेरे से। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है। हाँ, और ये यहाँ पर एट, ठीक है, डोंट से कि हैट नहीं आएगा। चलिए, ऑफिस खुलेगा तब तक आ जाएंगे, यानी कि वी विल बी बैक, वी विल बी बैक कब तक? बाय द टाइम, बाय द टाइम, देखो मैंने यहां क्या बोला, बाय द टाइम दी ऑफिस, यहां पर ऑफिस से पहले दी लगाया मैंने, ओपन्स, बाय द टाइम दी ऑफिस ओपन्स। ठीक है, अभी बता रहे मम्मी का फोन था, यानी कि मॉम वॉज देयर, फोन पर कौन थी? मां थी, तो मॉम वॉज देयर ऑन फोन। तो लड़का कहता है कि चल फिर घर पर ही चलते हैं, तो भाई लेट्स गो टू होम, टू होम और एट होम, टू होम कर दिया है। पूरा 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 निरीक्षण करना, पूरा जांच पड़ताल करना कि यहां टू और एट का चक्कर गया है, ना मिले तो जरूर पूछना। ठीक है ना, ऑफिस खुलेगा तब तक आ जाएंगे। चलिए खैर, ये तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। कहीं लेट ना हो जाए, दूसरे वाला मित्र कहता है यार कहीं लेट ना हो जाए, यानी कि लेस्ट, लेस्ट के साथ में जोड़ा किसका होता है? शुड का, वी शुड बी लेट, वी शुड बी लेट या गेट लेट। तो दूसरे वाला मित्र कहता है कुछ लेट नहीं होंगे, यानी कि इट्स ओके। ओके की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑरल करेक्ट, लेटिन वर्ड है ये। ठीक है, ठीक है तो चल, ठीक है तो चल, ओके लेट्स गो। यहां पर दोनों मित्रों की बातचीत है वो कंप्लीट होती है
और साथ में उनकी मम्मी है वो साथ में शामिल होती हैं इस बातचीत के बारे में। तो ऐसे ही कई डिफरेंट टाइप की जो कॉन्वर्सेशंस हैं वो आपके सामने हम लोग लाते रहेंगे। आपको काम क्या करना है जी कि लवदीप सर का बैच भी अभी शुरू होने वाला है, उनकी वीडियो भी आने वाली है और टाइमिंग्स आपको बता दी जाएंगी। वेल डियर्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही था और वोकैब का सेशन हम लोग जारी रखेंगे, ये दौर जारी रखेंगे। मोर देन 5000 वर्ड्स विल बी ऑन योर टिप्स। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई विल बी मीटिंग यू लेटर ऑन फॉर द टाइमिंग ऑल द सेम। May luck smile on you. Have a nice time. Take care. Thank you. That's it for today's session. Take care.